हेलो स्टूडेंट। तो आज का सेशन चालू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। आज का हमारा टॉपिक क्या है? एलसीएम एंड एचसीएफ। लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, आज इस पर आधारित सवाल हल करेंगे और इसको समझेंगे कि एलसीएम एचसीएफ क्या होता है, और इस तरह के सवाल अगर एग्जाम में आते हैं तो कैसे हम बिल्कुल सरल तरीके से हल करके बड़े से बड़े एग्जाम को 2 सेकंड के अंदर कोई भी सवाल हल कर सकते हैं। परीक्षा में क्या होता है कि टाइमिंग बहुत कम रहता है, तो हम अभ्यास करके हम वो कुशलता हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलसीएम पर चर्चा करते हैं। एलसीएम है क्या चीज, इसकी परिभाषा, एलसीएम की परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एलसीएम बोलते हैं। परिभाषा क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम एलसीएम कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 9 और ये 18 है, इसका हमको लघुत्तम निकालना है। तो इसे लघुत्तम निकालने का 2 मेथड होता है। एक डिवीजन मेथड होता है और दूसरा होता है गुणनखंड मेथड होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है और एक डिवीजन मेथड होता है। ठीक है, तो हम अब दोनों मेथड आपको बताएंगे। अब इससे और सरल तरीका हम हल करने का तरीका बताएंगे आपको। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देखेंगे? बड़ी संख्या को ध्यान देंगे। ये जो बड़ी संख्या क्या है? 18 है। 9 के पहाड़ा में 18 आता है, जिसे 18 18 दूनी 36, 9 एकम 9 दूनी 18, 9 के पहाड़ा में 18 आ रहा है, 18 के पहाड़ा में 18 आ रहा है, मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 18 होगा। ठीक है, अर्थात यदि हम इस 18 को 9 से भाग दें तो भी कट जाएगा, 18 से भाग दें तो भी कट जाएगा, इसलिए इसका एलसीएम 18 होगा। इसी को हम ऐसा गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। जैसे 9 है और 18 है, 9 से इसको भाग दे दिए तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ पे कौन आ रहा है? 9 गुणित 2 आ रहा है, ये और ये कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। इस तरह से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ तब कैसे निकालेंगे? जैसे 9 दिया है, 18 दिया है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है ना? ये क्या हो जाएगा? एलसीएम है। अब 9 8 का हमको मान लो एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसका परिभाषा क्या बोलता है? वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे हम एचसीएफ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये 9 है और ये 18 है, इसको मैं 9 से डिवाइड करूं तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। क्या होता है कि 9 से दोनों कट जाता है, पूरा कट जाता है,
तो जिससे कटता है वही उसका HCF होता है, अर्थात 9 क्या है, इसका HCF होगा। HCF का एक और नियम है जो समझ लीजिए। HCF जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, इसका रूल है। HCF कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, ठीक है। इसका दूसरा रूल है HCF का न्यूनतम जो मान है 1 होता है, न्यूनतम मान 1 होता है। तीसरा तीसरी जो बात है, HCF कभी निगेटिव नहीं होता है, HCF कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। HCF कभी भी निगेटिव नहीं होता है। चौथा क्या होता है कि HCF जो है, यदि विषम संख्या हो और यदि कोई दो संख्याओं का अंतर अगर ये 1 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी दो संख्याओं का अंतर 1 हो तो HCF 1 होगा, ठीक है। पांचवा, विषम संख्याओं का जो HCF होता है वो विषम होता है, सम संख्याओं का जो HCF होता है वो सम होता है। ये कुछ पॉइंट है। आप स्टूडेंट अगर कॉपी पेन रखे हैं तो ये लिख लीजिए, नियम को याद रखिएगा, ये आपको काम आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मेरी उम्मीद है आप लिख लिए होंगे, आपको PDF में उपलब्ध करा दिया जाएगा ये सब चीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे और चर्चा करते हैं, आगे और लेके देखते हैं HCF, है ना, ठीक है। और उदाहरण लेके देखते हैं, जैसे कि 2 4 6 8, 2 4 6 8, फिर 3 6 9, फिर 5 10 15, इसका LCM निकाल के देखते हैं, ठीक है। 2 4 6 8 का LCM कैसे निकालेंगे समझते हैं, ठीक है। बड़ा मजा आएगा आपको, बहुत ही आसानी से हम किसी भी संख्या का LCM निकाल सकते हैं। LCM शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कि सबसे बड़ी संख्या को ध्यान देना है। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है। अब 8 को बाकी संख्या से डिवाइड करके देखते हैं। 8 जो 2 से या 2 से ये चला जाएगा, इसका काम खत्म। 4 से जाएगा क्या 8, ये भी चला जाएगा 4 से, मगर 6 से नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के पढ़ा में कोई ऐसी संख्या ढूंढना है जो 8 के पढ़न भी आता हो। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24। 8 का पढ़ा अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है, और 6 के भी पढ़ा भी 24 आता है, ठीक है। मतलब 24 इसका LCM होगा। सवाल नंबर दूसरा, यहाँ पर एक साथ चर्चा करेंगे, ठीक है। LCM और HCF की चर्चा यहीं पर करेंगे। यहाँ LCM लिख लेते हैं और यहाँ लिखते हैं HCF।
यहाँ पर हम चर्चा करेंगे HCF और LCM की। ठीक है, एक साथ दोनों चीज को समझेंगे। अब ये होगी LCM। पहले LCM समझ लेते हैं, फिर HCF समझेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया है HCF। अब 3, 6 और 9 में देखते हैं कि बड़ी संख्या कौन है। यहाँ पे 9 है। अब 9 किसके किसके पढ़ा में आता है, किससे किससे डिवाइड होता है उसको देखेंगे। 3 से पढ़ा में आता है 9, इसको भूल जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे। 6 से जाएगा क्या 9? नहीं जाएगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो 6 का पढ़ा ऐसे पढ़ना है, या 6 के पढ़ा में ऐसी संख्या ढूंढना है कि 9 के पढ़ा में भी आता हो। 6 दूनी 12, 6 पढ़ा में आएगा क्या? नहीं आएगा। 6 त्रिक 18 आएगा। 6 के पढ़ा में क्या आ रहा है? 18 आ रहा है, और 9 के पढ़ा में भी 18 आ रहा है। मतलब 18 हमारा क्या है? एलसीएम है। तीसरा नंबर देखिए 5, 10, 15। इन दोनों में बड़ी संख्या कौन है? 15 है। अब चेक करेंगे 5 के पढ़ा 15 आता है क्या? आता है, तो इसको ध्यान नहीं देंगे। 10 के पढ़ा 15 आता है क्या? नहीं आता है। तो हमको ऐसी संख्या ढूंढना है जो 15 के पढ़ा में और 10 के पढ़ा में दोनों में आना चाहिए। तो 10 का ऐसा पढ़ा पढ़ना है जो 15 के पढ़ा में भी आता हो। तो 15 दूनी 30, 30 ऐसी संख्या है जो 10 के पढ़ा में आता है। ठीक है, 30 ऐसी संख्या है जो 10 के पढ़ा में आता है। तो 30 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इसी को ऐसा गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। ऐसा 5 से भाग दे दिए, 5 एकम 5, 5 दे 10, 5 दिया 15, 3 दूने 6, 6 पंचे 30। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। लेकिन एग्जाम में क्या होता है, ये सब टाइम नहीं रहता दुनिया भर रफ करने का, यही पे अपना दिमाग लगा लेना है। यदि आपको प्रैक्टिस हो तो आप बड़ी आसानी से ये सब हल कर सकते हैं। अब इसी संख्या में हम HCF निकाल के देखते हैं। यदि संख्या 2, 4, 6, 8 है और उसका HCF निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, समझते हैं। HCF का परिभाषा क्या बोलता है? HCF क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। उसको क्या बोलते हैं हम? HCF बोलते हैं। तो इसमें हम इसको गुणनखंड के तरीके से भी समझ सकते हैं। ऐसे जैसे कि 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है ना, ये 2 से चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। 2 से सब चला गया भाग, एक भी छूटा क्या? नहीं छूटा। अब इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। इसके आगे बढ़ेंगे जैसे 2 से जाएंगे तो 2 ठक जाएगा, 1 नहीं जाएगा, 1 नहीं जाएगा। तो यहाँ पे ये लागू नहीं होगा, बस यहीं पे रुक जाएंगे। यही इसका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। हमारा परिभाषा क्या बोलता है? HCF वह बड़ी सी बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, वो HCF कहलाता है। तो हमारा HCF क्या हो गया? इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल देखिए 3, 6, 9। इसमें HCF क्या होगा? आप सोच के बताइए और कमेंट में बताइए कितना होगा इसका, कितना होगा इसका HCF। ठीक है, चलो इसको समझाते हैं। यहाँ पे दिया 3, 6, 9। 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6,
सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब इसका HCF क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीसरा नंबर 5, 10, 15, 5, 10, 15, इसका HCF क्या होगा, चलो इसको भी समझते हैं। क्या दिया है 5, 10, 15, 5 से चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इसका HCF क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस तरह हम बड़ी आसानी से HCF निकाल सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सवालों को जो जटिल प्रक्रिया वो लेते हैं, ठीक है। आगे थोड़ा इससे कठिन सवाल लेके देखते हैं कि एग्जाम में जो आते हैं उस तरह के सवालों को हल करके देखते हैं। फ्रैक्शन वाले सवाल देखते हैं। फ्रैक्शन हिंदी में इसको बोलते हैं भिन्न। मान लो एलसीएम निकालना हो और संख्या यदि फ्रैक्शन के रूप में दी हो तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, चलो समझते हैं। सवाल नंबर पहला दिया है, जैसे 2/3 दे दिया, 3/4, 4/5, ये कोई सवाल दिया हुआ है। इसका हमको निकालना है लासा, लघुत्तम समापवर्तक, ये निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, इधर लिख लेते हैं फार्मूला को, ठीक है। यदि हमको लासा निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, दी गई जो संख्या है उसका हमको यदि लघुत्तम समापवर्तक निकालना हो, लासा निकालना हो, तब क्या करेंगे, अंश का लासा निकाल लेंगे। लासा मतलब लघुत्तम समापवर्तक, और हर का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ठीक है। और यदि मासा निकालना हो तो अंश का महत्तम समापवर्तक, ठीक है, अंश का महत्तम समापवर्तक निकालेंगे और हर का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो ये फार्मूला को याद रखेंगे। यदि फ्रैक्शन के रूप में दिया है सवाल तो ये दोनों जो फार्मूला है वो काम में आता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चीज पे ध्यान देना है। तो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, लासा निकालना है। हमारा लासा का फार्मूला क्या है, ये है अंश का लघुत्तम समापवर्तक बटे हर का महत्तम समापवर्तक। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, नॉमिनेटर का लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। नॉमिनेटर का क्या निकालना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि 2, 3
और 4, इसका क्या निकालेंगे, इसका लासा निकालेंगे बटे हर का मासा, अर्थात हर में कौन है, डिनोमिनेटर में कौन है, 3 4 5 डिनोमिनेटर है, ठीक है। तो 3 4 5 का मासा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अभी भी निकाल के देखें हम लोग कि लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। अभी बताया थी बड़ी संख्या पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है, अब बड़ी संख्या कौन है, 4 है। अब 2 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, चला जाएगा, इसको ध्यान नहीं देंगे। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो कैसे देखना है, 3 के पहाड़ा में ऐसी संख्या ढूंढना है कि वो 4 के पहाड़ा में भी आता हो। 4 दूने 8, 3 के पहाड़ा में नहीं आएगा। 4 तिया 12, 3 के पहाड़ा में आता है। 4 तिया 12 क्या है, 3 के पहाड़ा में आता है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। नीचे देखिए 3 4 5 का महत्तम समापवर्तक, 3 4 5 का महत्तम समापवर्तक। मैं एक नियम दिखाया था आपको, देखेंगे आप। नियम बताया था शुरू में, यदि कोई भी दो संख्याओं का अंतर 1 हो तो उसका HCF हमेशा 1 होता है। इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है कि दो संख्याओं का अंतर 1 आ रहा है, मतलब इसका जो मासा है वो 1 होगा। ये इसका आंसर हो गया। ये है लासा। अब मासा की बात करते हैं। मासा महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। क्या निकालेंगे अब, महत्तम समापवर्तक। जैसे 2/3, 3/4, 5/6, ये कोई संख्या दी हुई है, इसका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। इसका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। सवाल नंबर दूसरा है, इसका हमको निकालना है HCF, महत्तम समापवर्तक। तो हमारा महत्तम समापवर्तक का फार्मूला क्या है, अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। ये फार्मूला हम यहाँ पे अपनाएंगे, ठीक है। चलो हल करते हैं। तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा, अंश का महत्तम समापवर्तक, ये नॉमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। मतलब 2 3 और 5 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। बटे हर का लासा, 3 4 6 का क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। ये इसका फार्मूला है, ठीक है। चलो हल करते हैं। 2 3 5, इसमें हमको HCF निकालना है। HCF का परिभाषा क्या कहता है, HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो HCF कहलाता है। अब यहाँ पे भी वही नियम अपना रहे हैं। ऊपर में देखिए आप,
2 और 3 ये दोनों का जो अंतर होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। दो संख्याओं का अंतर अगर 1 है तो उसका HCF 1 हो जाता है। नीचे में देखिए, डिनोमिनेटर को देखिए, डिनोमिनेटर अंश हर को देखिए, इसमें क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। एलसीएम में क्या देखते हैं हम? बड़ी संख्या देखते हैं। 3 से चला जाएगा, इसको ध्यान नहीं देंगे। 4 से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब 4 की पाढ़ा में कोई ऐसी संख्या ढूंढना है जो 6 के पाढ़ा में भी आना चाहिए। 4 दूने 8, 6 के पाढ़ा में आता है क्या? नहीं आता है। 4 तिया 12, 6 के पाढ़ा में आता है क्या? आता है। मतलब 12 इसका HCF एलसीएम होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा? 1/12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब सवाल हम देखते हैं। 2 की पावर 4 इंटू 3 की घात 2, 5 की घात 3 इंटू 7 और दिया है 2 की घात 3 गुनी 3 की घात 3, 5 की घात 2, 7 की घात 2 और एंड एक संख्या दिया हुआ है 3 की पावर 1, 5, 7 और 11। ये 3 संख्या दी हुई है गई है, इनका हमको HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। इसका क्या निकालना है? HCF। तो कैसे निकालेंगे? इस तरह का अगर सवाल अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए या कॉम्पिटिशन एग्जाम अगर में पूछ दिया जाए तो कैसे हम करेंगे? हाथ के रूप में दिया है, इसको देखने पर दिमाग घूम जाता है, इसका क्या कर दे दिया, लेकिन बड़ी आसानी से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। चलिए, इसमें सबसे पहले चीज देखना है अपने को कॉमन। सबसे पहले क्या देखना है? कॉमन। और दूसरी चीज देखना है मिनिमम पावर। क्या देना है? मिनिमम पावर देखना है। दो चीज इसमें देखनी है, कॉमन होनी चाहिए और पावर छोटा होना चाहिए। दो चीज की सहायता से हम HCF निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं कॉमन क्या चीज है जो तीनों में है। यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। तीनों में कॉमन है। उसके बाद क्या होता है? मिनिमम पावर। उसकी पावर सबसे छोटा वाला पावर देखेंगे तो 3 का, ये तीनों में देखिए आप, इसमें इसमें और इसमें सबसे मिनिमम पावर कौन है? ये है। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 3 की घात 1 इंटू, और क्या चीज कॉमन दिख रहा है? देखो 5, ये तीनों में है। अब 5 में, ये तीनों में सब मिनिमम पावर वाला कौन है? ये है, मतलब 5 की घात 1 हो जाएगा। और देखो कौन सा है? 7 भी तीनों में है,
इसमें मिनिमम पावर कितना है, 1 है। ठीक है, तीनों का गुना कर देंगे, 5 या 15, 15 सत्ते 105, तो ये हो जाएगा आंसर। इस तरह बड़ी आसानी से हम इस तरह के अगर सवाल दी हो तो हम HCF निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। और सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है, चलो नंबर नहीं करते, ऐसे समझते हैं। ठीक है, जैसे इस टाइप का सवाल अगर दिया हो 3 × 5 × 7 × 2, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट है 5 × 11 × 7 × 3। ठीक है, इसमें हम दोनों चीज निकाल के देखेंगे, यहाँ पे एलसीएम भी निकालेंगे और एचसीएफ भी निकालेंगे। इस तरह के सवाल अगर दिया हो तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस तरह के अगर क्वेश्चन दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 लिख दिए। उसके बाद 5 तो 5 लिख दिए। उसके बाद देखो दोनों में 7 है, 7 लिख दिए। फिर कौन बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 को लिख दिए। यानी कि डबलिंग नहीं करना है, जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, 2 साथ नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है। ठीक है, अब कौन बच गया, 3 5 7 2, अब 11 बच गया। ये तो ये जो है इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको गुना करने पर जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ कैसे निकालेंगे दोनों में, एचसीएफ का बताया था क्या होना चाहिए, एक तो कॉमन होना चाहिए और मिनिमम पावर होनी चाहिए। तो इसमें कॉमन कौन कौन है देख लो, 3 देखो दोनों में कॉमन है तो 3 आएगा, 5 दोनों में कॉमन है तो 5 आएगा, 7 दोनों में कॉमन है तो 7 आएगा। ठीक है, तो इसका जो ये संख्या है उसका HCF 3 5 7 3 × 5 × 7 हो जाएगा। इसका जो भी गुना आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 105 इसमें आ जाएगा, है ना। इसको भी आप गुना करके देख सकते हैं। 5 या 15 और 15 दूने 30 और 30 सत्ते कितना हो जाएगा, 210। 210 × 11 कर देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 × 11 और 11 दूने 22 और 23। ठीक है, कहाँ पे गलत हो रहा है,
ठीक है ना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आगे बढ़ते हैं, आगे का सवाल और चेक करते हैं। सवाल नंबर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि ऐसा दिया हो तब क्या करेंगे, 2 की घात 7, 2 की घात -11, 2 की घात -13 और 2 की घात 19, -19 दिया है मान लो, है ना। तब इसमें एलसीएम क्या निकालेंगे और एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चलो समझते हैं। ठीक है, एलसीएम का रूल क्या है, तुमको बड़ी घात वाले को देखना है। एलसीएम में क्या है, बड़ी घात वाले को देखते हैं, और एचसीएफ में छोटी घात वाले को देखते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन है, देखो 2 की घात -7, ये सबसे बड़ी घात है। सबसे छोटी घात कौन है, 2 की पावर -19, ये हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 की घात -7, क्योंकि माइनस में है इसलिए जो छोटा दिखता है वो बड़ा कहलाता है। यदि ये प्लस में हो जाता, यही अगर प्लस में हो जाता, ऐसा ये माइनस हट जाता तो ये भी बदल जाता है। अब यहाँ पे बदल जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 19 हो जाएगा, और एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 की पावर 7 हो जाएगा। तो ऐसा अगर सवाल दी वो परीक्षा में तो ऐसे हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए और समझते हैं। चलो टाइम भी हो गया है, अब नेक्स्ट डे आपको एक नया टॉपिक के साथ आएंगे, थोड़ी मस्त। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।